हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो ये जानिए ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। आज की ये जो लाइफ स्टाइल है, जो ये बैड लाइफ स्टाइल है, आज जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैटी ऑयली फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं और खुद की बॉडी को बिल्कुल भी फिट नहीं रखते हैं, बॉडी हमेशा वीकनेस फील करती है, टायर्डनेस फील करती है। आप न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स का यूज़ नहीं कर रहे, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में चले जाना, यही सब कारण है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फूड आइटम्स को अपने डेली की रूटीन में ऐड करना पड़ेगा जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर ब्लड प्रेशर आज नहीं कंट्रोल किया, मतलब ब्लड प्रेशर आपका कभी बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी डायबिटीज़ बढ़ सकता है, यहाँ तक आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ हो सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को फिट रखिए। खुद को क्या करना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा। एक बैलेंस और हेल्दी डाइट का यूज़ करना पड़ेगा, योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखिए। कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल होगा, अगर आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, मैदे से दूरी बना लेंगे, चीनी खाना कम कर देंगे, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो वहाँ से ब्लड या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड और ऑक्सीजन वहाँ से प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल में करके रखिए, और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसे कंट्रोल में करिए, तब आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और अगर बढ़ गया है ब्लड प्रेशर तो कुछ ऐसी फूड आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका यूज़ करके अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को आप कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा कितना लेना, आपको 2 टेबल स्पून अश्वगंधा को डेली मॉर्निंग में अगर आप ले रहे हैं, कितना, 2 चम्मच अश्वगंधा डेली मॉर्निंग में ले रहे हैं, तो इससे आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है गार्लिक। गार्लिक की 3 से 4 कली आप डेली दिन में एक बार कभी भी खा लीजिए। इससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, गार्लिक जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, मतलब जो एलडीएल होता है उसे कम करेगा, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, आपके एचडीएल को बढ़ाएगा। तो आपको क्या करना, अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, अब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा, जल्दी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट से रिलेटेड डिजीज से आप क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, दूर रहेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, अपने एचडीएल को बढ़ाना, ना कि एलडीएल को बढ़ाना है। तो एचडीएल को इंक्रीज करने के लिए अगर आप डेली गार्लिक खा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गार्लिक में हाई अमाउंट में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो बॉडी में ये कहीं पे भी इन्फ्लामेशन नहीं आने देता है, और बॉडी में अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी होती है उनसे भी ये क्या करेगा, आपकी दूरी बना देगा। अगला जो है वो है त्रिफला। अगर आप
1 टेबल स्पून त्रिफला चूर्ण का डेली रात में सोने से पहले यूज़ करते हैं तो इससे भी आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। त्रिफला के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है और अलग अलग तरीके से यूज़ करने से इसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो है कि एक ऐसा कौन सा चूर्ण है जिसका यूज़ करके हम 1000 प्रकार की बीमारियों से दूरी बना सकते हैं, तो वो त्रिफला चूर्ण ही है। त्रिफला चूर्ण के बेनिफिट्स देखिए और इसको डेली यूज़ करिए। आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मैनेज रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है अजवाइन। अजवाइन को अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और आपका पेट मतलब पेट से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। लास्ट में जो है वो है आंवला। आंवले पाउडर का यूज़ करिए जब आंवले का सीज़न ना हो। अगर आंवले का सीज़न हो तो आप आंवले का ही यूज़ करके अपनी होल बॉडी को क्या कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं। और ये आंवला बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स है, एक तो हो गया अश्वगंधा। अश्वगंधा का यूज़ करना है, गार्लिक का यूज़ कर सकते हैं आप, त्रिफला का यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं और आंवले का यूज़ कर सकते हैं। इन चारों पांचों चीज़ का यूज़ करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव लाइफ स्टाइल बनानी पड़ेगी और डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस से दूरी बना लीजिए। स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन नहीं लेना है। इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं और हर डिजीज़ से दूरी भी बना सकते हैं। तो बस इन स्टेप्स को फॉलो करिए। हमेशा अपने कोलेस्ट्रॉल को और अपने ब्लड प्रेशर को क्या करिए, मैनेज करके रखिए। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करिए, ताकि आपको कभी भी हार्ट अटैक ना आए, हमेशा आप फिट रहें। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।